नमस्ते दोस्तों। अगर क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो एक कंट्री का नाम हमेशा आएगा। उसका नाम है वेस्ट इंडीज़, क्योंकि क्रिकेट का फर्स्ट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं, तो आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। आइए चलिए देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ रियलिटी में क्या है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमर्त्य शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के बारे में। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ आता कहाँ पर है। वेस्ट इंडीज़ आता है अटलांटिक ओशन के नॉर्थ साइड और कैरिबियन सी और फ्लोरिडा प्लेटो के पास में। वेस्ट इंडीज़ रियलिटी में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसके अंदर 7,000 आइलैंड आते हैं और इसकी लंबाई 3,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसके अंदर 13 इंडिपेंडेंट देश आते हैं और 18 डिपेंडेंट देश आते हैं। डिपेंडेंट देश का मतलब कि ये किसी बड़े देश के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हम देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ का नाम वेस्ट इंडीज़ क्यों पड़ा, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ना तो कहीं ईस्ट इंडीज़ नाम की कंट्री होगी, इसलिए इसको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ईस्ट इंडीज़ कहाँ पर है और वेस्ट इंडीज़ का नाम वेस्ट इंडीज़ क्यों पड़ा। आइए चलिए देखते हैं, लेकिन ये जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। पास्ट में तकरीबन 15वीं सेंचुरी में एक आदमी थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस एक यूरोपियन ट्रैवलर थे। उनका ड्रीम था कि वो इंडिया को डिस्कवर करें। वो जब यूरोप से निकले तो समुद्र में तूफान आने के दौरान, और उन्होंने जो मैप रेडी किया था उस मैप के डायरेक्शन के हिसाब से वो मैप था वेस्ट इंडीज़ का। तो वो डोमिनिकन रिपब्लिक आइलैंड के ऊपर लैंड हुए और उन्होंने इसको इंडिया मान लिया। 1492 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को डिस्कवर किया। पूरी दुनिया ने भी मान लिया था कि वेस्ट इंडीज़ ही एक इंडिया है। फिर बाद में 1498 में एक और शख्स उभर के आए। उनका नाम था वास्को दा गामा। वास्को दा गामा भी एक यूरोपियन ट्रैवलर थे। उनका ड्रीम था कि इंडिया को खोजे। उन्होंने जो मैप रेडी किया था वो रियलिटी वाली इंडिया का था। वो जब 1498 में कोची के बंदरगाह पे उतरे तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि यही रियल इंडिया है। तब जाकर फॉरेन के बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू किए। तब जाके 16वीं सेंचुरी और 17वीं सेंचुरी के बीच में एक कंपनी फॉर्म हुई। उस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर नाम रखा गया, तो उस जगह को वेस्ट इंडीज़ बोला गया। पूरी दुनिया की नज़रों में वेस्ट इंडीज़ को एक इमेजिनरी इंडिया के तौर पर देखा गया। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के अंदर 13 देश आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 13 देश कौन कौन से आते हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम उनको दूसरे कंट्री से मानते हैं। आज हम लाइन से कंट्री नेम और उनके फेमस सेलिब्रिटीज़ के नाम देखेंगे। पहले नंबर पर आता है एंटीगुआ बारबुडा। एंटीगुआ बारबुडा एक कंट्री है जहाँ पर हमारे वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर और फास्टेस्ट बॉलर विव रिचर्ड्स बॉर्न हुए थे। दूसरे रैंक पर आते हैं बहामास कंट्री। बहामास कंट्री एक कंट्री है जहाँ पर लोग वैकेशन बनाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड फेमस बॉक्सर ट्रूनियो जॉनसन का भी जन्म हुआ था। थर्ड रैंक पर आते हैं बारबाडोस। बारबाडोस 3-4 महीने पहले या पिछले साल बहुत ही चर्चे में था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने इसको फ्रीडम दे दिया था। और यहाँ पर वर्ल्ड फेमस सिंगर रिहाना, इनका भी जन्म हुआ है। रिहाना एक बारबाडोस कंट्री से सिंगिंग करती है और उनको हम अमेरिकन मानते हैं। हमारे फोर्थ पर आते हैं क्यूबा कंट्री। क्यूबा कंट्री को पूरे वर्ल्ड में वैसे तो शुगर बार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुगर कैन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है। और यहाँ पर वर्ल्ड फेमस एक्टर एंडी गार्सिया, जिनको आपने द गॉडफादर मूवी में देखा होगा। फिफ्थ रैंक पर आता है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक, जैसे कि आप जानते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर ही लैंड हुए थे और इसके अंदर एक वर्ल्ड फेमस बेसबॉल प्लेयर भी बॉर्न हुए हैं। उनका नाम है चार्ल्स गोमेज। वो एक बेसबॉल प्लेयर है और ये अभी के टाइम पर न्यूयॉर्क टीम की तरफ से खेलते हैं। और अगला कंट्री इसी से मिलता जुलता, उसका नाम है डोमिनिका। डोमिनिका एक छोटा सा कंट्री है और यहाँ पर वर्ल्ड फेमस एक्टर ड्वेन मर्फी, जिनको आपने यूथोपिया फॉल्स मूवी के अंदर देखा होगा।
इसके बाद ग्रेनेडा नाम की कंट्री आती है। ये एक छोटा सा कंट्री है और इसका नाम ओलंपिक में कोई नहीं जानता था, पर एक प्लेयर थे, उनका नाम था किनारी जेम्स। ये एक एथलीट है, इन्होंने 400 मीटर के रेस में चैम्पियनशिप जीता था। तब से लोग ओलंपिक में ग्रेनेडा का नाम जानने लगे। फिर उसके बाद आता है हैतीती। हैतीती एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रैमी अवार्ड विनर भी बॉर्न हुए थे, उनका नाम था विक्लिफ जेन। ये 90s के दौर पर बहुत ही फेमस सिंगर थे। उसके बाद आता है जमाइका। जमाइका को सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर जिनका नाम है क्रिस गेल। क्रिस गेल जमाइका से खेलते हैं और आप एमी वे के गाने भी सुन सकते हैं, जमाइका क्रिस गेल के साथ उन्होंने गाया था। इसके बाद आता है सेंट किटीज। सेंट किटीज एक छोटा सा आइलैंड है और यहाँ पर कैरन पोवेल नाम के क्रिकेटर थे, जिन्होंने 2017 में वेस्ट इंडीज़ के अंडर 19 टीम के तरफ से खेला था और वो मैच जीते भी थे। उसके बाद आता है सेंट लुसिया। सेंट लुसिया एक छोटा सा आइलैंड है और ये एक इंडिपेंडेंस कंट्री है और यहाँ पर जो इकोनॉमिक स्टूडेंट है वो इस कंट्री को खास करके जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था आर्थर लुइस, जो 1979 में इकोनॉमिक्स की फील्ड से नोबेल प्राइज़ अवार्ड भी जीत चुके हैं। और इसके बाद आता है सेंट विंसेंट। सेंट विंसेंट को सॉकर प्लेयर खास करके जानते होंगे, ये एक छोटा सा आइलैंड है और ये एक इंडिपेंडेंस कंट्री है और यहाँ पर वर्ल्ड फेमस सॉकर प्लेयर मार्लोन जोन्स भी बॉर्न हुए थे। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है ट्रिनिडाद टोबागो। ट्रिनिडाद टोबागो क्रिकेट प्लेयर जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी ब्रेन लारा भी बॉर्न हुए थे और क्रिकेट के फील्ड में ब्रेन लारा का नाम सभी जानते हैं, सबसे माहिर खिलाड़ी थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब वेस्ट इंडीज़ फाइंड किया तब उनके नाम पर साउथ अमेरिका में एक कंट्री भी बनाई गई, उस कंट्री का नाम है कोलंबिया। और इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।